जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, गुजरात डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप देश की रक्षा के लिए अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हो तो आपको हमारा क्लास एक बार जरूर पढ़ लेगा। एग्जाम में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लाता हूँ वह पिछले सालों में कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों, वीडियो को काटे मत और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो में नए हो तो लाइक एक बार जरूर करें और अपने पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम अग्निवीर स्पेशल क्लास लेकर आया हो जिसमें टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कहीं एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा। हमारी भाषाएं हिंदी रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसको दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो यह प्राकृत भाषा में दिए गए थे। कौन से भाषा में दिए गए थे दोस्तों? प्राकृत भाषा में दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो यह नालंदा था। कौन सा था दोस्तों? नालंदा था। हमारा आंसर रहेगा नालंदा। आगे बढ़ते हैं कि किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? तो यह जहांगीर ने किसने की थी दोस्तों? जहांगीर ने की थी। यह आपको याद रखने का है। पांचवा प्रश्न है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो यह थे दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। हमारा पांचवा आंसर रहेगा दादाजी कोंडदेव। छठा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना कब की थी। क्या प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो यह 1897 में की गई थी। हमारा आंसर रहेगा 1897 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की गई थी। सातवां प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। भारत ने अपना पहला उपग्रह किस देश की सहायता से भेजा था? तो यह रूस देश की सहायता से भेजा था। किस देश की सहायता से? रूस देश की सहायता से। दोस्तों, यह आपको याद रखने का है। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह 111 किमी होती है। 111 किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की गई है। दोस्तों, यह आपको याद रखने का है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। नौवां प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह एशिया द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया द्वीप में स्थित है। हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। 10वां प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 10वां प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। 11वां प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है। भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो यह सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। 12वां प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो यह 3 बार लागू किया गया है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। यह आपको याद रखने का है। 13वां प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन था दोस्तों। हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन था। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो यह सचिन तेंदुलकर था। कौन था? सचिन तेंदुलकर था। 15वां प्रश्न कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यह बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल हमारा आंसर रहेगा। 16वां प्रश्न कि भारत में स्वतंत्रता दिन कब मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिन कब मनाया जाता है। तो यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन? 15 अगस्त को मनाया जाता है। 17वां प्रश्न है कि कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। तो यह नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। हमारा आंसर रहेगा नागालैंड। 18वां प्रश्न कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखो। 19वां प्रश्न कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किस यंत्र की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने किस यंत्र की खोज की थी। तो यह विद्युत बल्ब की थी। किसकी की थी? विद्युत बल्ब की थॉमस अल्वा एडिसन ने यंत्र की खोज की थी। 20वां प्रश्न है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है। तो यह मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। दोस्तों यहाँ बता दो कि हमारा क्लास आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो आने वाले हर एक वीडियो उनको भी मिल सके और आपको भी मिल सके। तैयारी आपकी बेहतरीन हो इसलिए मैं यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ, तो आप एक बार इस प्रश्न को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, रुके मत, हमारा क्लास पूर्ण कीजिएगा। 21वां प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था। तो यह मंसूर था। कौन था? मंसूर था। 22वां प्रश्न है कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो यह स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। हमारा आंसर रहेगा। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था। तो यह 1996 में रखा गया था। कब गया? किस वर्ष रखा गया था? 1996 में रखा गया था। सालवार आपको याद रखने का है, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यह पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए। हमारा आंसर रहेगा। 25वां प्रश्न है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। 26वां प्रश्न है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। 27वां प्रश्न है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो यह चटर्जी से शरद चंद्र चटर्जी है। कौन है? शरद चंद्र चटर्जी है। 28वां प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो यह सीवी देसाई ने किया था। किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। 29वां प्रश्न है कि दुर्गापुर किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है। दुर्गापुर किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है। तो यह पश्चिम बंगाल का त्योहार है। कौन सा राज्य का त्योहार है? पश्चिम बंगाल का त्योहार है। हमारा आखिरी और लास्टवा प्रश्न है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो यह अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको पहले मिल सके। दोस्तों ऐसे आप हमारी वीडियो में बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे दोस्तों। वंदे मातरम।